टेलीविजन प्रोग्राम्स, लाइव बाइबल स्टडीज, गैर मसीहों के मुश्किल तरीन सवालात के जवाब, कई हॉट इश्यूज पर मबनी मुख्तलिफ जबानों में ईमान अफरोज यूट्यूब चैनल, नौजवानों के मसाइल, ऑनलाइन कोर्सेज, मेरी कई कुतुब और कई कुतुब के तराजम, बाइबल मुकद्दस की कई कुतुब की तफासीर और इस बेशकीमत खजाना तक रसाई के लिए राबता कीजिए www.newlifeinstitute.org। खुदावंद यीशु मसीह के पाक, बुजुर्ग और अफजल तरीन नाम में मेरे अजीज भाइयों, बहनों और हम खिदमत साथियों, खुदावंद का ये छोटा सा खादम आज आपकी खिदमत में सलाम पेश करता है और जिंदगी की इन सांसों के लिए, दिल की इन धड़कनों के लिए और इन खूबसूरत लम्हात के लिए जो खुदावंद ने मेरी और आपकी जिंदगी में आज बख्शे, कि हम सभी मिलकर ऑनलाइन होकर खुदावंद के इस जिंदगी बख्श कलाम के वसीला से बरकत पाए और उसने खूबसूरत परस्तारों के जरिया इस खूबसूरत परस्तिश और दुआओं के वसीला से हमें बरकत दी है। और अब वक्त है कि हम खुदावंद के पाक और जिंदगी बख्श कलाम को सीखने वाले हो सकें। आज का मेरा मजमून है, यहोवा खुदा के अलावा कोई और माबूद नहीं है। और इस अहम तरीन मजमून के तहत मैं आपकी तवज्जो अहदे अतीक की एक अहम किताब यानी दूसरा सलातीन और इसके 5 बाब की तरफ ले चलता हूं। जी तो करता है कि पूरा 5वां बाब पढ़ूं, लेकिन फिर कुछ और कह नहीं सकूंगा। लेकिन इस 5वें बाब की एक आयत यानी 15 आज आपके सामने रखता हूं। जरा कान लगाकर गौर से सुनिएगा और कोई और आवाज इस वक्त हमारे कानों में ना पड़े, मासवा उस आवाज के जो खुदावंद की है लेकिन उसके बंदा के वसीला से हम तक पहुंच रही है। दूसरा सलातीन 5:15 में लिखा है, फिर वो अपने जलू के सब लोगों समेत मर्दे खुदा के पास लौटा और उसके सामने खड़ा हुआ और कहने लगा, गौर फरमाइएगा, कि देख, अब मैंने जान लिया कि इसराइल को छोड़ और कहीं रूए जमीन पर कोई खुदा नहीं, इसलिए अब करम फरमाकर अपने खादम का हदिया कबूल कर। आप में से वो जो खुदा के कलाम को अक्सर हवा लगवाते रहते हैं, समझ रहे हैं कि मेरे कहने का मतलब क्या है। आप जानते हैं कि इस आयत के सियाको सबाक में क्या है। मैं आपकी मदद के लिए यहां हूं ताकि इसके सियाको सबाक में जाते हुए मैं और आप आज उन अहम तरीन नकात पर गौर कर सकें जो याहवे खुदा मुझ पर और आप पर जाहिर करना चाहते हैं। याद कीजिए कि बात हो रही है अहदे अतीक में एक बहुत बड़े अफीसर की, और ये अफीसर शाह आराम के लश्कर का सिपा सालार
या आप सरदार कह सकते हैं। इसका नाम नोमान है और हम सब इसकी दास्तान और इस वाकये से बखूबी वाकिफ है। नोमान इतना बड़ा हाई ऑफिसर था, अराम की फौज के लश्कर का सरदार और सिपाह सालार होते हुए कि शाह आराम को इस पर फख्र था, क्योंकि इस नोमान के जरिया से शाह आराम को कई एक फतूहात मुयस्सर आई, कई जंगें लड़ी और इसके जरिया यानी नोमान के जरिया से बहुत सी फतूहात शाह आराम को वसूल हुई है, जिस सबब से शाह आराम को अपने इस सिपाह सालार नोमान पर फख्र था। लेकिन एक प्रॉब्लम यह थी कि जो नोमान था उसको कोढ़ की बीमारी लाहक थी और नामालूम कब से वो इस बीमारी में मुब्तला था। याद कीजिए कि अगर खुदा ने मुझे और आपको चुनकर अलग कर लिया तो उसके पीछे खुदा का एक खास मकसद है, और अगर मैं और आप खुदा के हुजूर एक रूहानी सूरमा के तौर पर फतहमंदी की जिंदगी गुजारते हैं, शिकस्त खोरदा जिंदगी नहीं, तो हमारे यावे खुदा को हम पर फख्र है और फख्र होता है। हम जितना ज्यादा फरोतन और हलीम होंगे, खुदा अपनी बरकतों से और ज्यादा हमें मामूर करता और हमें भरता चला जाएगा। जैसे ये एक मिसाल के तौर पर मैं कह रहा हूं कि शाह आराम को फख्र था अपने सिपाह सालार पर। आसमान के बादशाह, खुदाबंदू के खुदाबंद और बादशाहों के बादशाह को हम में से हर उस मसीही मोमन पर फख्र है और वो खुश होता है उसके हक में जो रूहानी तौर पर उसके हुजूर एक सूरमा की हैसियत से अपनी जिंदगी बसर करता है। लेकिन याद रखिए कि बाज औकात खुदा के लोगों की जिंदगी में कोई ऐसा फलाह, कोई ऐसी कमी, कोई ऐसी कमजोरी पाई जाती है हर जमाने में। इवन आप जो इस वक्त इस खुदा के कलाम को सुन रहे, मैं जो सुना रहा हूं, मैं और आप भी उन कमियों कमजोरियों से बरी नहीं है। शायद कोई अलालत हो, कोई बीमारी, कोई तकलीफ जिस्म में, शायद जहनी तौर पर कोई टेंशन और कोई परेशानी, शायद फाइनेंशियली हम डाउन हूं। पॉसिबल है कि दुश्मन हमारी जान के दर पे हूं, इब्लीस भी और फिजिकली भी। पॉसिबल है कि हमारे अपने घराने के लोग हमारे हक में कुछ अच्छा ना कहते हूं और वो सपोर्टर ना हो। पॉसिबल है कि हमें ये दर्द और ये तकलीफ और ये बोझ और ये पैशन कि काश के मेरे घराने के लोग भी निजात याफ्ता हूं, हमें अंदर से तोड़ रहा हो।
पॉसिबल है जॉबलेस हूं, और इट्स पॉसिबल कि मियां और बीवी जो एक साइकिल के दो पहिए हैं, मिलकर वो ना चल रहे हों। शायद खानदान में बागियानापन है, और शायद कोई और ऐसी बात जिसकी बाबत इस वक्त मैं लिस्ट के तौर पर पेश नहीं कर सकता। हम अपने आप की बाबत देखें कि क्या कोई ऐसी मुश्किल या प्रॉब्लम मेरी जिंदगी में आज है, और अगर है तो हम इस बात को जानें। लंबी बात करने के बजाय मुख्तसर ये कि ये वो कांटा है जो मेरे और आपके बदन में चुभता रहेगा, लेकिन ऊपर से आवाज आ रही है कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, मेरे खादम, ये कांटा सा तो तुझे चुभता ही रहेगा कि कहीं मुकाशफों की ज्यादती से तू भूल ना जाए। लेकिन इस तमाम प्रोसेस में मेरा फजल तेरे लिए काफी होगा। इस बात को समझने की कोशिश करने की जरूरत है। अपने आप के लिए इस बात को लेकर हौसला पाने की जरूरत है, क्योंकि खुदावंद हमसे प्यार करता है। लेकिन यहां बात जरा कुछ और तरह की है। एक रूहानी नुक्ता निकलता था तो मैंने उसको बयान किया है, लेकिन नोमान को कोढ़ था। मैं नहीं जानता कि बदन के कौन से हिस्से पर, मैं नहीं जानता कि बाजू पर या टांग पर, मुझे जरूरत भी नहीं है यह जानने की। जिस बात को खुदा ने बयान करने से इज्तनाब किया, मैं कौन होता हूं कि उसके पीछे पड़ूं? क्या मैं डॉक्टर हूं कि उसका इलाज कर सकूं? मुझे क्या फायदा होगा यह जानने का? लिहाजा मुझे नहीं मालूम कि उसको कहां पर कोढ़ था, लेकिन उसके बदन पर कहीं कोढ़ था। कितने अरसे से मुझे मालूम नहीं, लेकिन एक बात नजर आती है कि शायद वो अपने कोढ़ को दूसरों से छिपा कर रखता था कि लोग मुझे कोढ़ी ना कहें, मुझे देखकर मुझ पर कोई फतवा ना दें। कहीं ऐसा ना हो कि लोग मुझे दर बदर घर बदर कर दें, और जो मेरा स्टेटस और मेरा मकाम है वो मुझ से जाता रहे। आज की दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जरूरी नहीं कि इस तरह का फिजिकली कोई कोड हो, लेकिन कोई ना कोई ऐसी बात पॉसिबल है जो हम चाहते हैं कि ये बस मुझ तक रहे, मेरे खुदा तक, किसी और तक नहीं, क्योंकि किसी के पास इसका हाल नहीं है। और बाय द वे, बहुत मकामात पर ऐसा करना दानाई है, क्योंकि इंसान हमारी कुछ मदद नहीं कर सकता। मलऊन है वो आदमी जो बशर को अपना बाजू जानता है। अपना रोना रोना है तो खालिके कायनात के हुजूर रोने की जरूरत है। जो हमें नंगा नहीं करता वो है जो हमारी बवक्त मुश्किल मदद करता है। हम सारी दुनिया से अगर अपना कोढ़ छुपाना चाहें तो छुपा सकते हैं, लेकिन खुदावंद खुदा से हम छिपा नहीं सकते। इस बात को अच्छी तरह से जानने की जरूरत है। अब हुआ ये कि उन तमाम फतूहात में एक बार
इसराइल पर भी उसने फतह का नरसिंगा फूंका और बहुत सारे लोगों को वो असीर करके इसराइल से अराम में लाया। और शाह अराम को उस पर फख्र था। एक बात जो मेरे लिए और आपके लिए गौर का सबब है, उन असीराने इसराइल में मुझे लगता है कि उम्र के एतबार से हर एज के लोग उसमें शामिल हुए होंगे, क्योंकि जहां बहुत सारे लोगों को कैदी बनाकर लाया गया, वहां पर एक बच्ची का जिक्र है जो इसराइल से असीर और कैदी बनाकर लाई गई। और इस वक्त वो बच्ची मिसिस नोमान के यहां लगता है कि उसकी हेल्प करती थी, शायद किचन में करती हुई होगी, क्या हेल्प करती होगी मुझे मालूम नहीं। लेकिन नोमान के घर में वो बच्ची काम करती थी कौन? यावे खुदा को मानने वाली, जो अब एक अजनबी देश में और अजनबी लोगों में आई, और वो भी कैदी बनाकर असीर करके। और पॉसिबल है कि इस पर जुल्म भी हो रहा हुआ हो या नहीं, मुझे मालूम नहीं। लेकिन जिन लोगों को कैदी बनाकर लाया जाता था, उनको मेहमान के तौर पर तो रखा नहीं जाता था। उस बच्ची को असीर करके यहां पर लाया गया। किस एज की थी मुझे यह मालूम नहीं। शायद उस पर जबर और जुल्म यहां पर होता हुआ हो। लेकिन एक बात जो गौर तलब है मेरे लिए और आपके लिए, वो ये है कि उस बच्ची की रगों में इसराइल के खुदा यावे पर ईमान की गैरत दौड़ रही थी। उस बच्ची की रगों में यावे खुदा पर ईमान बकसरत पाया जाता था। और वो जानती थी कि मेरा यहोवा खुदा मोजजात का खुदा है, कुछ भी उसके लिए नामुमकिन और मुश्किल नहीं है। वो सब कुछ मुमकिन कर सकता है। और इसके नतीजे में मैं यूं देखता हूं कि जब वो नोमान के घर में एक सर्वेंट, एक नौकर के तौर पर काम करती हुई होगी, तो उस वक्त शायद उसने देखा हो कि नोमान जब अपना यूनिफॉर्म चेंज करता है तो शायद उसकी हाय निकल जाती हुई हो, शायद उसकी हाय निकल जाती हुई हो, शायद उसको पेन होता हुआ हो। और ये जो लड़की थी, बच्ची, ये अक्सर औकात नोमान की आह सुनती हुई होगी। और फिर उस बच्ची ने शायद कई बार अपने दिल में सोचा होगा कि अब मैं यावे खुदा के मोजज़ात के बारे में इसको बताऊं तो ये ठीक हो सकता है, लेकिन अब बताऊं तो कैसे? नामालूम कितनी बार उसने कोशिश की होगी कि वो जाए और नोमान को बताए या मिसिस नोमान को बताए कि अगर ये इसराइल चला जाए तो खुदा के एक खादम वहां पर मौजूद है, जब वो इस पर अपने हाथ को रखेगा या उसके यहां ये जाए तो वो शिफायाब हो जाएगा। शायद ये बच्ची कई बार उठने की कोशिश करती हुई हो, लेकिन बारहा बार शायद वो बैठ जाती हुई हो, डर और खतरे के मारे।
लेकिन बिलाखिर चूंकि उसके अंदर गवाही की रूह थी, जिस सबब से एक दिन उसने हिम्मत कर ही ली और उसने कहा जो कुछ होगा देखा जाएगा, आज मुझे अपने मालिक को यह बताना ही बताना है कि वो इस्राएल में खुदा के उस खादम के पास चला जाए तो यावे खुदा उसको हील कर सकता है। इस बच्ची को उसको वालदेन जो इस्राएली थे, उसके वालदेन ने उसको बारहा बार बताया होगा कि हमारा खुदा किस कदर मौजज़ात का खुदा है, हमारे अबाओ अजदाद को कैसे मिस्र की गुलामी से निकाल कर लाया, उसने कैसे बियाबान में हमारे लिए मन मुहैया किया, कैसे उसने चट्टान से हमारे लिए पानी बरसाया, कैसे उसने बियाबान में दिन को एक बादल के स्तून में होकर और रात को एक आग के स्तून में होकर उनकी क़ियादत की। उन्होंने उसको बताया होगा कि जब गैर कौमें उनके खिलाफ महाज आरा होती तो कैसे यावे खुदा जो साहिब जंग है अपने लोगों के बिहैफ पर उनके साथ जंग करता और उनको फतहयाबी से हमकिनार करता था। इस बच्ची के जहन में ये सारी बातें मौजूद थी। एक बात यह है कि अगर मैं और आप अपने बच्चों के जहनों में अभी से जब वो छोटे छोटे होते हैं तो उनके जहनों में खुदा के कलाम की बातें डालते हैं, तो वो बच्चे बड़े होकर यीशु के गवाह होंगे। और अगर हम सोते वक्त भी टिक टाक जो उनका खुदा है, जो चाहे वो वहां पर देखते फिरें और सब वो उठते भी वो टिक टाक जो उनका खुदा है उसको गुड मॉर्निंग करें, तो फिर वो क्या गवाही देंगे दूसरों को? सोचने का मकाम है। यहूदी लोग अपने बच्चों को इवन बेबी बतने मादर में होता तो जबूर उसको पढ़ पढ़कर सुनाते। इवन मैंने देखा कि जब मां अपने बच्चे को फीड कर रही हो तो बच्चे की आंखें अपनी मां की तरफ होती है। आपने तजर्बे से देखा होगा। और मां जब उसकी आंखों में आंखें डालकर उसको जबूर सुनाती है, गीत सुनाती है, बच्चा दूध तो पी रहा होता है लेकिन उसमें वो बातें इंस्टॉल हो रही होती हैं। इवन यहूदी लोग जब उनके बच्चे सोने के लिए बेड पर जाते तो उनको यह सिखाया करते थे कि कहो कि यावे मैं अपनी रूह आपके हाथों में सौंपता और सौंपती हूं। और यूं वो अपने नींद और आराम में दाखिल होते। अगर हम अपने बच्चों को जब वो छोटे ही हैं, इवन बतने मादर में हैं, हम उनको सिखाते हैं तो वो सीखेंगे। मैं कभी मां नहीं थी लेकिन एक बात आपको बताऊं, मैंने इस बारे में जरूर सुना है कि जब बेबी मां के पेट में हो और अगर मां परेशान हो तो बेबी परेशान होता है, अगर मां खुश हो तो बेबी खुश होता है, और अगर मां हमदो सना कर रही हो तो बेबी उस वक्त शाद होता है। अब गौर तलब बात यह है कि जब ये खातून, ये बेटी जब यहां नौमान
के यहां आई, इसकी जिंदगी में गवाही थी और उसने वो बातें जो याहवे की बाबत अपने पेरेंट्स से सीखी थी, वही बातें वहां जाकर उन पर वो कंट्रोल नहीं कर पाई। वो सुनाती है और कहती है कि अगर मेरा मालिक इस्राएल के यहां होता तो वो शिफा पा जाता। और आखिरकार वो मिसिस नोमान को लगता है जाकर बताती होगी और मिसिस नोमान ने नोमान को बताया होगा और नोमान रेडी हो गया। गवाही देना उसका काम था, रेडी करना खुदा का काम है। मेरा और आपका काम गवाही देना है, अगले के पल्ले बात डाल देना खुदा का काम है। मुझे और आपको हॉनेस्टली दूसरों को यीशु के बारे में बताने की जरूरत है। कन्वर्ट करना मेरा और आपका काम नहीं, यह पाक रूह का काम है। मैं और आप किसी मुर्दा लाजर पर से पत्थर तो हटा सकते हैं लेकिन जिंदा नहीं कर सकते। जो जिंदा करने वाला है वो आप उसको जिंदा करेगा। खुदा के काम को कभी भी हम अपने हाथ में ना लें। चुनाचे नोमान रेडी हो गया। नोमान अपने बादशाह से जाकर कहता है शाह आराम को, वो रेडी हो गया। और अब क्या होता है, बात मुख्तसर करते हुए, कि शाह आराम कई नामे यानी चिट्ठियां और लेटर्स देकर भेजता है। मैं उन तहाइफ के जो गिफ्ट के तौर पर थे कि ले जा और शाह इस्राइल के पास। बाय द वे, शाह इस्राइल कितना हॉनेस्ट और दयानतदार था कि जब नोमान उसके यहां पहुंचा, ओ बड़े तोहफे लेकर गया। ये सारे तोहफे शाह इस्राइल के लिए थे और कहा कि मुझे कोढ़ है और मुझे शिफा दे। और आप जानते हैं उसकी हॉनेस्टी और उसकी दयानतदारी। उसने कहा, ओ, लिखा है अपने कपड़े फाड़ दिए और उसने कहा, क्या मैं खुदा हूं कि मारूं और जिलाऊं? अगर आजकल का कोई होता ना, रेवरेंड, बिशप, पादरी, ये और वो कहता हाँ, आंदो 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 गोरा फंसया है ना। उसने कोई ऐसी बात नहीं की। उसने कहा, कैसे यह मुमकिन हो सकता है? क्या मैं खुदा हूं कि मारूं और जिलाऊं? नो, ये मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी और ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। चुनाचे हम इस बात को देखते हैं कि नोमान अब अपना चेहरा लटकाए हुए वापस जाने लगा, तो लगता है कि उसके खुदाम में से एक ने उसको कहा कि नहीं, आपको तो शाह इस्राइल के पास नहीं, उस खादम के पास जाना है जिसका नाम अलीशा है। आप गलत जगह पर आए, आप सही जगह पर आए। हेरोदिस के पास जब मजूसी गए थे तो उसने क्या कहा था? उन्होंने कहा था यहूदियों का बादशाह कहां है। क्या वो हॉनेस्ट था? नो। उसने कहा आपको भी मिले तो मुझे बताइएगा, मैं जाकर उसको सिजदा करूंगा। लेकिन उसके जहन में क्या था, उसके दिल में क्या था, आप जानते हैं। एनी हाउ, जब नोमान अपने तहाइफ के साथ, अपने काफले के साथ जब अलीशा के पास पहुंचता है, नोमान के जहन में यह ख्याल हुआ होगा, मैं सोचता हूं कि जब मैं जाऊंगा, ये तो बादशाह था ना, वो तो ऐसे ही कोई होगा, पादरी वादरी, खादम। खादम आजकल काटी ने।
उसने सोचा होगा मैं जाऊंगा और यूं एक रेड कारपेट पड़ी होगी और फिर वो जो खादिम है वो मुझे ऐसे झुक कर कहेगा आपकी सलामती हो, आपकी सलामती हो, एक बार नहीं 3 बार फूल शूल पेश करेगा और फिर मैं उस रेड कार्पेट पर चलता हुआ आगे जाऊंगा और फिर वो मुझे कहेगा ओ जाओ जी थोड़े हुन खैर ही खैर। क्या अलीशा ऐसा ही था जैसे नौमान सोच रहा था? क्या जो उसकी सोच थी वो दुरुस्त थी? नो, उसकी सोच गलत थी। और अब सोचिएगा कि क्या होता है। अलीशा और नोमान की बाबत थोड़ा सा देखिए। नोमान अराम के बादशाह का सिपा सालार था। अलीशा बादशाहों के बादशाह का खादिम था। इसकी सिपा सालाना लाराना सलाहियतें उसके लोगों को नजर आती थी। अलीशा की जो सलाहियतें हैं वो उसके लोगों को नजर आती थी। लेकिन एक बात, नोमान पहुंचा अलीशा के खेमा के पास और उसने बंदा भेजा होगा हरकारा, ओ जाओ ओनू आखो कि मैं आ गया, ओ इधर आए तो मैनू ठीक करे। लेकिन अलीशा ने क्या कहा? हां जी मैं आता हूं जी, ओ कोई गाल ही नहीं जी। ना 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 ना, वो बादशाहों के बादशाह का खादम था। उसने कहा कि उसको कहो कि मेरे पास आने के बजाय जाए और दरियाए यरदन में 1 2 3 नहीं बल्कि 7 गोते लगाए। 7 गोते। और आप जानते हैं कि नौमान सोचने लगा, इन्ना गंदा पानी, ਇਹਦੇ चो बदबू आती पई है। और किसी हद तक वो ठीक भी था, क्योंकि दरियाए यरदन जो था वो था, ऊपर गलील की झील थी, लोग मछलियां पकड़ा करते थे। बाइबल के एंड पर नक्शा है, आप देख सकते हैं। और दरियाए यरदन का कोई हाल नहीं था। और जब वो उस पानी पर पहुंचता है, 1 2 बातें यहां बताता चलूं भाई। पहली बात तो यह है कि असल में नौमान का जो कोढ़ का इलाज था ना, दरअसल इस कोढ़ के पीछे कोई और प्रॉब्लम थी। उसका इलाज होना जरूरी था, मां बाद कोढ़ का इलाज होना था। और वो थी नौमान की फूफा। और मैं कोई शह हैगा, और मैं मलिक होना वा, और मैं भट्टी होना वा, मैं गिल होना वा, और मैं खोखो हैगा। आप बाकी भी हैं, कोई बात नहीं। लेकिन उसका मतलब यह था, और मैं कोई शह हैगियां, उन्होंने आखो बाहर आए। गरूर, घमंड, बड़ापन। लेकिन सदा नीविया रुखा ਨੂੰ फल लगदा, जड़ा झुकदा नहीं ਉਹ टुट जाऊंदा। किसी शायर ने भी कहा, सराही सर नगू होकर भरा करती है पैमाना। छोटे बनो ताकि बड़े बनो, मालिक का फरमान है। और अलीशा जानता था कि नोमान के कोढ़ के पीछे ये कोई मेडिकली इश्यू नहीं है। इसके पीछे इसकी अकड़ है, इसकी मैं है। और बाज औकात हमारी बहुत सी प्रॉब्लम्स के पीछे हमारी अकड़, हमारी मैं। हम अपने आप को छोटा नहीं बनाना चाहते, हम बच्चा नहीं बनना चाहते। हम चाहते हैं एक पोजीशन पर ही रहूं, लोग मुझे सलामें करते फिरें, और रेवरेंड नवीद मलिक, प्रोफेसर, डॉक्टर साहब सलाम जी। हम चाहते हैं लोग ऐसा करें। ये दुरुस्त नहीं है, दुरुस्त नहीं है।
हम जितने भी इब्तदाई कलीसिया के खुदाम देखते हैं वो खादम थे। उनमें से कोई भी ये और ये नहीं था। मैं इसकी मुखालफत नहीं करता हूं, मैं जनरली बात करता हूं, फरोतनी और आजजी। और जब वो यहां पर थोड़ा सा डिस्करेज हुआ होगा, हाँ? मैं तो सोचता था वो आएगा और मुझे सलाम करेगा, वो आया ही नहीं। और फिर दूसरी बात यह कि वो मुझे दरियाई यरदन में गोते लेने के लिए कहता है। ये कैसे? चलो चलिए मुड़ के। और फिर उसके खादमों में से एक ने उसको कहा, साहब जी प्लीज अगर बुरा ना मनाए तो एक बात। हाँ बोलो क्या? देखो, अगर वो कोई आपको बहुत बड़ा काम करने के लिए कहता तो आप ना करते? हां, जैसा आप कहते हैं आपके यहां अबाना और फराफर बड़े खूबसूरत दरिया हैं, लेकिन अगर उसने ऐसा कर दिया, कह दिया है, तो करने क्या होता है? और शायद नौमान के पल्ले ये बात पड़ गई होगी। बाज़ौकात खुदा जिनको हम निग्लेक्ट करते हैं ना, उनके जरिया से भी बात करता है। और फिर नौमान ने कहा होगा, ठीक है मैं करता हूं, जरा देख, कोई देख तो नहीं ना रहा। बाज लोग बपतिस्मा लेते हुए भी शायद इसी तरह सोचते हैं। जब नौमान लगता है कि दरिया के किनारे उतरा होगा, उसने एक पांव अंदर डाला होगा और फिर निकाला होगा, कुछ होया कि नहीं होया? अरे अलीशा ने यह कहा था एक पांव अंदर डालो। फिर शायद दोनों पांव आगे लेकर आगे गया होगा और फिर बाहर आया हो, पॉसिबल है। और देखा हो, ओए कुछ भी नहीं होया। और फिर शायद आगे पानी में थोड़ा गहरे में गया हो, उसने एक गोता लिया हो और फिर देखा हो, ओए कुछ भी नहीं हुआ। दूसरा, तीसरा, चौथा लिया होगा और फिर उसने कहा होगा, यार एवं ही बस जा कुछ नहीं होता, चलो घर चलिए, कुछ नहीं होता, बस ये बात नहीं बनती, बस छोड़ो, ऐसे ही बात गंदे पानी में ये कह रहा है। क्या अलीशा ने ये कहा था 3-4 गोते? नो। देखिए, खुदा मुझसे और आपसे आधी फर्मा बरदारी नहीं चाहता। ओ खुदा मुझसे और आपसे फुल 100% फर्मा बरदारी चाहता है। हां, हम गलतियां करेंगे, हो जाएंगी, लेकिन वो मुझसे और आपसे फुल फर्मा बरदारी चाहता है। और जब नौमान जब 7 गोते ले चुका, फुल ओबीडियंस, तो फिर लिखा है कि उसका जो बदन था वो एक न्यू बॉर्न बेबी की तरह हो गया। हां, फर्माबरदारी के नतीजे में। और फिर नौमान कहता है कि अब मैं जान गया कि इस्राएल के खुदा के अलावा कोई और खुदा नहीं है। याहवे खुदा जो इस्राएल का है वही वाहिद खुदा है और उसके अलावा कोई और नहीं। यह कैसे हुआ? एक छोटी लड़की ने अपनी जान हथेली पर रखकर नौमान को यह मशवरा दे ही दिया और वो गया और वो हील हो गया। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, हम अपने आप को एवेजिया ना समझें। हम अपने आप को यह ना समझें, मैं कुछ भी नहीं, मैंने कुछ जानता ही नहीं। नो, अगर हमारी जिंदगी में निजात का काम हुआ तो किसने कहा कि तुम्हें पूरी बाइबल आनी चाहिए और फिर जाकर दूसरों में गवाही दो? नो 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 नो। कोई भी पूरी बाइबल को नहीं जानता।
हम जितनी गवाही के वसीला से हम तब्दील हुए हैं, हमने निजात पाई है, उतना पैगाम तो अरे किसी गैर निजात याफ्ता शख्स के साथ हम शेयर कर सकते हैं ना, कि खुदा ने तुझसे मोहब्बत की है कि वो अपने कलमा में जिस्म इख्तियार करके इस दुनिया में आ गया ताकि तेरे गुनाहों का इवजी और कफारा हो जाए। चाहे तो तू उसको कबूल कर। मैं जानता हूं हमारे ऊपर फतवों की एक नंगी तलवार लटक रही है, लेकिन जनो रब रखे ओनू कौन चखे। जब तक खुदा की मर्जी है कि मैं और आप इस दुनिया में हूं, तब तक दुनिया की कोई चीज, कोई ताकत हमें छू नहीं सकती। कलाम में लिखा है, ऐसा कोई हथियार बना ही नहीं जो तुम्हारे बरखिलाफ चल सके, जब तक कि हमारे खुदा की पाक और मुकद्दस मर्जी मेरी और आपकी जिंदगी में ना हो। भाई लियाकत की ब्रॉड पर, जैसा उन्होंने बताया, शायद कल बताया, मैंने उनकी ब्रॉड पर अपनी गवाही दी कि एक खातून की गवाही के वसीला से जिस मकाम पर आज मुझे आप देखते हैं, खुदावन मुझे वहां लेकर आया। एक खातून की गवाही, और वो भी ऐसे इलाके में जहां 100% लोग गैर मसीही, और एक गैर मसीही शख्स को एक खातून ने गवाही दी। और आज खुदा दुनिया में अपने जलाल के लिए इस टूटे हुए बर्तन की दरारों से अपने नूर को पार करता है ताकि लोग बरकत पाएं। इसको खुदा कैसे कैसे इस्तेमाल करता है, हैरान हो जाएंगे। इसलिए बेहतर होगा आप मेरी वेबसाइट पर जाएं, www.newlifeinstitute.org। कम से कम 5 साल आपको लग जाएंगे, कम से कम, उसमें से गुजरते हुए। ये उसका कमाल है, इसका कोई कमाल नहीं है। मैं इसलिए सारा जलाल खुदावंद अपने खुदा को देता हूं। लिहाजा यू आर नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन, यू आर ब्लड बॉट चाइल्ड ऑफ गॉड। आपकी कीमत अदा हुई। आए, जो खुदा का रूह दिलेरी का रूह है, बुजदिली का रूह नहीं। आए, हम उस की गवाही कौमों और उम्मतों में देने वाले हूं, और फिर देखें कि खुदा हमारे वसीले से क्या करता है। ना परेशान हूं, ना झिझकें, यह जिंदगी आरजी है। कब सांसों की डोरी टूट जाएगी, कब यह चिरागे जीस्त बुझ जाएगा, हम नहीं जानते। इससे पहले कि ऐसा हो, कुछ कर दिखाएं ताकि हम उस शजरे इंजीर की मानिद ना हों जिसके पत्ते हैं लेकिन फल नहीं। हम फल दिखाने वाले हो सकें। खुदावंदे कुद्दूस आज के इस जिंदगी बख्श कलाम के वसीला से मुझे और हम सब को भारी बरकत अनायत फरमाए। आइए हम अपने सर अपने खालिक खुदावंद के हुजूर झुकाएं और दुआ करें। इस कलाम की रोशनी में मेरे भाई और मेरी बहन, अगर तू अपने आप को बुज़दिल समझता है, डर और खौफ की रूह है, तो अपने कमजोर होने का खुदावंद के हुजूर इकरार कर। किस तरह का कोड़ तेरी जिंदगी में है, अपने आप की तरफ निगाह कर। खुदावंद उस कोड़ को दूर करने पर कादिर है। वो कौन सा कांटा है जो तुझे चुभ रहा है,
शायद खुदा की मर्जी तेरी जिंदगी में यही हो कि यह कांटा तो तुझे चुभता रहेगा, लेकिन मेरा फजल तेरे लिए काफी है। अपने जीवन पर गौर करें और जितनी भी तारीकी की कुव्वतें, ओ खुदा के बंदे और बंदी, जो तेरे और मेरे खिलाफ हैं, आ उन लानती तासीरों को और शिकस्त खोरदा अबलीस को यस्सु के नाम से डांटने वाले हो, ताकि फतह हमारी हो। बाप, आज के इस जिंदगी बख्श कलाम के लिए हम आपका शुक्र और आपकी तारीफ करते हैं। आप आज भी अपने कलाम के वसीला से हमसे बोलते हैं। आपका शुक्र और आपकी तारीफ हो। और आपका खादम होते हुए खुदावंद पाक खुदा, मिन्नत करता हूं कि मुझे भी और मेरे इस भाई और बहन को, जिसने अपने आप को इस कलाम के आईना में देखा और अपना आप ही धुंधला सा नजर आया, अपने हाथों में लीजिए, उसकी जिंदगी में काम कीजिए। हर तरह की बीमारी का कोड, फिनेंशियल क्राइसिस का कोड, मियां बीवी में मिसअंडरस्टैंडिंग और लड़ाइयों और झगड़ों का कोड, औलाद के बागियानापन का कोड, मखालफतों का कोड और गुनाह का कोड यीशु मसीह के नाम से जाता रहे, यीशु के नाम से जाता रहे, यीशु के नाम से ऐसा हो। और ऐ शरीर, तू जो कदीम से खुदा के लोगों का दुश्मन है, तू लानती है और तू हारा हुआ है। यीशु के नाम से हम तुझे हुक्म देते हैं कि दूर हो जा हमारी शख्सी और हमारी खानदानी जिंदगियों से। तुम्हारा हमारी जिंदगी में कोई काम नहीं है। ओ खुदा बाप, हमें अपने पाक रूह के वसीला से दिलेरी बख्शिए, ताकि इस इंजील के पैगाम को हम उन तक पहुंचा सकें जो आपके बगैर तारीकी में गुम गश्ता है। फजल बख्श दीजिए कि हम नूर और नमक बनकर तारीक गोशों में चमकने वाले हो। जितने भी मेरे अजीज भाई और बहनें इस कलाम को सुन रहे हैं और ईमान के साथ इन दुआओं को कबूल कर रहे हैं, जिंदगी में मौजज़ा कीजिए। हर तरह की बीमारी यीशु के नाम से जाती रहे। हार्ट प्रॉब्लम, कैंसर जैसी अमराज, शुगर, हाई और लो ब्लड प्रेशर, किडनी प्रॉब्लम, स्किन डिजीजेस, मेंटल साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम यीशु के नाम से अभी से जाती रहे। और अपने लोगों को खुदावंद आप फजल पर फजल पर फजल बख्शिए, ताकि आपके पीछे चलते रहें और इस रूहानी जंग में हमें फतह याबी से हमकनार कीजिए, मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से। Amen and God bless you all. Thank you so much. www.newlifeinstitute.org